ऐसी रील्स बन रही है, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, ये लोग जेनजी हैं और अभी 2026 चालू है। पता नहीं क्या क्या शब्द यूज होते हैं, ऐसी बातें आज भी कैंपसेस के अंदर हो रही हैं। झाड़ू वाला अगर आपको आके पानी देगा आप पियोगे? मेरा क्या है, अगर मुझे कोई देगा आई वोंट टेक दैट। भीमराव अम्बेडकर का पुतला मैं जलाऊंगा। अभी दूंगा, पहले इसको इधर रख, इधर देखा इसको, लाइक है ये। जुलाई 2024 यूपी अपर कास्ट के 3 यंग लड़कों ने 15 साल के दलित बच्चे को फोर्सफुली यूरिन पिलाया। गुजरात एक 24 साल का लड़का सनग्लासेस पहनकर फोटो डालता है, 24 लोग उसे घेर लेते हैं डीपी डिलीट कर, मना किया तो पीट दिया। बिहार एक दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठने की कोशिश करता है, पुलिस प्रोटेक्शन मांगनी पड़ती है सिर्फ घोड़ी पे बैठने के लिए। This groom was thrown off the horse during his barat. Caste slurs were hurled at him and the women in the barat were harassed. इन टोटल इंडिया में 60,000 अब्यूज के केसेस रजिस्टर हुए हैं सिर्फ एससी और एसटी के खिलाफ। इसमें बाकी डिप्रेस्ड कास्ट का डेटा ऐड भी नहीं हुआ है। हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, नहीं तो तुम्हारी कभी जात सुधरेगी, नाली के कीड़े जैसे तुम्हारी जात होती है, ऐसे बोलते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था, आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मगर ये वीडियोस देखो, हिंदू भगवानों को अब्यूज करना, यूरिनेट करना, मूर्तियां तोड़ना। मैं राम और कृष्ण को कभी भी भगवान नहीं मानूंगा और ना ही इनकी पूजा करूंगा। हिंदू धर्म से घिंडा है, हम पत्थरों को नहीं पूजेंगे। अगर डिप्रेस्ड कास्ट के अगेंस्ट होना कास्टिज्म है तो सो कॉल्ड अपर कास्ट के ऊपर हाथ उठाना भी तो कास्टिज्म है। अगेन इन वीडियोस में भी मेजॉरिटी लोग यंग इंडियंस हैं। जेनजी एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन, लिबरलाइजेशन में सबसे आगे, फिर भी कास्ट के मामले में वहीं के वहीं क्यों? दिसंबर 2024 एक 60 साल का आदमी गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधकर सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डिमांड सैनिटेशन जॉब्स सिर्फ वाल्मीकि कम्युनिटी को मिलनी चाहिए। प्रोटेस्ट का तरीका नेचुरल लग रहा है? कई सालों पहले यही इंडिया की रियलिटी थी। 1770s का इंडिया। ये एक तस्वीर है जो मैं पूरा दिखा नहीं सकती। एक दलित औरत का चेस्ट कवर्ड है। रीजन, इसके लिए डिप्रेस्ड कास्ट को टैक्स भरना पड़ता था, ब्रेस्ट टैक्स या फिर मुलक्करम। केरला के फोक स्टोरीज में नांगेली का मेंशन है, जिन्होंने अपने ब्रेस्ट काट कर इस क्रूवेल प्रथा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। आदमियों पर भी टर्बन पहनने के लिए तलक्करम टैक्स और मस्टाश ग्रो करने के लिए मिशकरम टैक्स था। महर्स जैसे कुछ कास्ट को तो कमर में झाड़ू बांधकर चलना होता था ताकि उनके फुटप्रिंट्स मिटे और एक अपर कास्ट उसी रास्ते से चल सके। मुंह में मटका पहनना होता ताकि उनका सलाइवा तक रास्ते पे न गिरे। ये बातें तो खुद डॉक्टर आम्बेडकर ने ही कही हैं। उन्हें अनटचेबल्स कहना, जिन्हें छूना भी पाप है, सेम गांव में रह नहीं सकते, बच्चों को स्कूल भेज नहीं सकते, कुएं से पानी तक नहीं पी सकते। इट वाज ट्रूली वन ऑफ द डार्केस्ट एजेस ऑफ आवर सिविलाइजेशन। बट द क्वेश्चन इज इट ओवर येट? इंडिया के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आज भी कास्टिस्ट इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से बढ़ रहे हैं। देखेंगे ये तो रिजर्वेशन वाला, इनको क्या ही सीरियसली लेना होता है। वो भेदभाव तो हर IIT IIM में है। हम बोले कि मेरा कास्ट ऐसी कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं। बोलते थे तुम इसके साथ रहते हो, गांव में हम लोग बैठने नहीं देते। उन्होंने कहा कि तुमसे नफरत करने के लिए यही पर्याप्त है कि तुम जो है ब्राह्मण हो। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, वहाँ जब मतलब मेरी ही दोस्त हुआ करती थी, कहती थी कि यार तुझे देख के लगता नहीं है तू जवार जो होते हैं। मैंने कहा कि हम लोग की शक्ल पे लिखा होता है। ये पिक्चर JNU के कावेरी हॉस्टल का है, जहाँ बच्चे दीवारों पे लिख रहे हैं, दलित और चमार देश छोड़ के चले जाओ। एक सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या वो एक शेड्यूल कास्ट को अपने नेबर जैसे अपनाएंगे, एंड अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस रिलीजन 20 से 25% लोगों का कहना था नहीं। Do you think caste exists in modern Indian society? Of course, a lot. Even there are certain people who don't allow people to rent at their homes just because they are of different caste. फ्रेंडशिप भी सेम। 45 से 50% का कहना है उनके मेजॉरिटी फ्रेंड्स उनके ही कास्ट के हैं। सो एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या आप कास्टिस्ट हो? आपका आंसर नो होगा, गलत। हाई चांसेस है कि आप हो, मैं भी हूँ। थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कैसे, बट पूरा वीडियो देखना वरना कॉन्टेक्स्ट मिस हो जाएगा। बट बिफोर दैट, कास्टिज्म हो या कोई भी डिवाइड, रूट सिंपल है, हमारा बबल, सेम लोग, सेम थिंकिंग, सेम वर्ल्ड व्यू। उसे तोड़ने का एक ही तरीका है, इंक्रीज एक्सपोजर, स्पेशली बाय लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। मल्टीलिंगुअल्स को अनफेयर एडवांटेजेस है, उनका ब्रेन स्लो एज करता है, उनकी मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यू स्किल सीखने की कैपेसिटी एंड इवन न्यू पर्सपेक्टिव्स की समझ भी मच बेटर होती है एज कंपेयर टू मोनोलिंगुअल्स। एंड नाउ यू कैन स्टार्ट विद जस्ट 10 minutes a day on Duolingo, एक सुपर गेमिफाइड लैंग्वेज लर्निंग ऐप विच विल गेट यू हुक्ड। आप इंग्लिश से फॉरेन लैंग्वेजेस सीख सकते हो, कोरियन, जर्मन, स्पेनिश जैसे 40+ लैंग्वेजेस। बस Duolingo ओपन करो, लैंग्वेज
सिलेक्ट करो एंड रोज सिर्फ 2 से 3 एक्सरसाइजेस सॉल्व करो। डुओलिंगो पे स्ट्रीक्स, लीडर बोर्ड और रिमाइंडर्स आपको कंसिस्टेंट रखते हैं ताकि आपको लैंग्वेज लर्निंग की हैबिट फॉर्म हो। साइंटिफिक डेटा ये तक दिखाता है कि मल्टीलिंगुअल्स की एम्प्लॉयबिलिटी हायर होती है और वो ग्लोबल रोल्स में ज्यादा अर्न भी करते हैं ग्लोबल एक्सपोजर की वजह से। सो डुओलिंगो डाउनलोड करके बस एक एक्सरसाइज सॉल्व करके देखो, इट्स रियली फन। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम का अर्लीस्ट रेफरेंस ऋग्वेदा में मिलता है। सोसाइटी को 4 अलग अलग वर्ण में बांटा गया। ब्राह्मण्स यानी कि टीचर्स या फिर प्रीस्ट, क्षत्रियास यानी कि वॉरियर्स, वैश्यास यानी कि बिजनेसमैन और शूद्रास यानी कि सर्विस प्रोवाइडर्स। यहाँ एक क्रिटिकल नुआंस है, ऋग्वेदा में कहीं क्लियरली नहीं लिखा कि ये वर्ण जन्म से फिक्स था या फिर कर्म से, मगर भगवत गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि वर्ण एक इंसान की क्वालिटीज और मेरिट पे बेस्ड था, बर्थ बेस्ड नहीं, एंड काफी फ्लूइड भी था। एक कास्ट दूसरे कास्ट से शादी करती थी एंड इसका साइंटिफिक एविडेंस भी है। हार्वर्ड का रिसर्च साइंटिस्ट ने 132 इंडियंस का डीएनए स्कैन किया 25 अलग अलग कास्ट, ट्राइब्स और रीजन से, एंड द डेटा इज वेरी अनकंफर्टेबल। उन्होंने एक मेथड यूज किया, लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम डीके। सिंपल समझो, डैड कास्ट है, मॉम कास्ट भी, बच्चे का डीएनए दोनों का मिक्स। अगर ये मिक्सिंग जनरेशन तक चलती रहे, डीएनए टुकड़ों में टूटने लगता है। हर जनरेशन मतलब और छोटे फ्रैगमेंट्स। तो रूल सिंपल है, छोटे फ्रैगमेंट्स मतलब पुरानी मिक्सिंग, बड़े फ्रैगमेंट्स मतलब अभी रिसेंट की मिक्सिंग। सो जब साइंटिस्ट ने इंडियन डीएनए देखा, छोटे फ्रैगमेंट्स तो बहुत मिले पर नए बड़े फ्रैगमेंट्स ऑलमोस्ट मिसिंग थे। उनका कंक्लूजन, एक पॉइंट के बाद इंडिया में इंटरकास्ट मिक्सिंग ऑलमोस्ट रुक गई, रफली 1700 से 1900 साल पहले। बट ऐसा क्या हुआ था तब? एवोल्यूशनरी साइंस के हिसाब से जब ह्यूमंस छोटे ट्राइब्स से बड़े सेटलमेंट्स में आए, एग्रीकल्चर शुरू हुआ, तो फूड सरप्लस ने पॉपुलेशन को एक्सप्लोड कर दिया। अब हजारों लोगों का सिविलाइजेशन एफिशिएंटली रन करने के लिए स्पेशलाइजेशन जरूरी हो गया। कोई फार्मिंग, कोई प्रोटेक्शन, तो कोई ट्रेड। इसीलिए ऑलमोस्ट हर सिविलाइजेशन में ऑक्यूपेशन बेस्ड ग्रुपिंग डेवलप हुई। यूरोप में फ्यूडलिज्म, इजिप्ट की सोशल हायरार्की, चाइनीज 4 ऑक्यूपेशंस, जापान का एडो पीरियड क्लास सिस्टम, इवन वेस्ट में आज भी लोगों के नाम ऑक्यूपेशन के बेसिस पर रखे हुए मिलेंगे, वो भी इसी सिस्टम का एक अंश है। मगर इंडिया में एक क्रिटिकल शिफ्ट हुआ जिस वजह से कास्ट आज लिटरली हमारे डीएनए में घुस चुका है। बाकी सिविलाइजेशंस में हायरार्की स्टेट ड्रिवन थी। फ्यूडलिज्म या जापान का एडो सिस्टम ले लो, ये सिस्टम्स किंग एनफोर्स करते थे, तो जैसे ही स्टेट गिरा, सिस्टम भी खत्म हो गया। बट इंडिया में कास्ट सिर्फ एक सोशल सिस्टम नहीं, वो रिलीजन के साथ मर्ज हो गया। प्रीस्ट का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा और मनुस्मृति जैसे टेक्स्ट ने कास्ट सिस्टम को और रिजिड बना दिया। अब इसके खिलाफ जाना मतलब धर्म के खिलाफ जाना, पाप करना। धीरे धीरे कास्ट एक चॉइस नहीं, जन्म से फिक्स होने लगा। और फिर आया सबसे डिसाइसिव शिफ्ट, इंटरकास्ट मैरिजेस बंद हो गए। एंडोगैमी स्टार्टेड, जो आज तक जारी है, यानी सिर्फ अपने ही कास्ट में शादी करना ताकि एंसेस्ट्रल वेल्थ, नॉलेज और स्टेटस एक ही कम्युनिटी में कॉन्सेंट्रेटेड रहे। इंटरकास्ट मैरिजेस ने कास्ट सिस्टम को लिटरली इंडिया के डीएनए में एनकोड कर दिया, क्योंकि आप सिस्टम चेंज कर सकते हो, लॉज बना सकते हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हो, मगर क्या आप ये तय कर सकते हो कि कौन किससे शादी करेगा? हर गांव में जाकर लोगों का सोशल बिहेवियर चेंज कर सकते हो, उनके बिलीव्स चेंज कर सकते हो। दलित लोग नीची कास्ट होती है, खाने के लिए आएंगे वो तो अलग बैठ के खाएंगे, इसलिए अपने बर्तन में हम खाना खाने नहीं देते। तू गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारा? होते हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती है। तुम लोग छोटी जात की है, वो मजा लेने की होती है, कोई भाषा होता है? लोग ताना देते थे कि ये भिखमंगा है। कास्ट डिड नॉट स्टार्ट एज रिलीजन, बट रिलीजन वाज यूज्ड टू फ्रीज कास्ट इनटू परमानेंस। फिर ब्रिटिशर्स आ गए। बाय द वे, ब्रिटिशर्स के वक्त तक भी इंडिया में कास्ट फ्लूइडिटी एग्जिस्ट करती थी। ये रिपोर्ट एल मिडल्टन, इंडिया में कास्ट सेंसस के लिए जिम्मेदार एक टॉप ब्रिटिश ऑफिसर ने खुद लिखा है। हमने कई इंडियंस को फोर्सफुली कास्ट में पिजन होल किया है। लास्ट सेंसस में हजारों ने अपने कास्ट कॉलम को ब्लैंक छोड़ा। ये प्रूफ है कि सोसाइटी प्रोग्रेसिव बन रही है। अगर इन पे छोड़ा जाए तो जल्द ही कास्ट सिस्टम वीकन हो सकता है। इसीलिए मेरे हिसाब से कास्ट बेस्ड सेंसस इंडिया में बंद हो जाने चाहिए। ब्रिटिशर्स इंडिया की यूनिटी से काफी इनसिक्योर थे। 1857 रिवोल्ट, हर कास्ट हर रिलीजन के लोग मिलके लड़े। ब्रिटिशर्स रियलाइज्ड कि यूनाइटेड इंडिया से जीता नहीं जा सकता, इंडियंस को आपस में बांटना होगा। एग्जिस्टिंग कास्ट सिस्टम को और डीपन किया गया, मार्शल रेसेस थ्योरी, 1901 सेंसस जैसे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के थ्रू। बट एक कॉलोनियल स्ट्रेटेजी के अंश आज जेनजीज में जिंदा क्यों है? कि मैं जाट हूँ और मैं देख लूंगा तुम्हें अगर तुमने कुछ भी किया। दोस्ती करने पे भी जाति देखी जाती है, प्यार करने पे भी जो जाति देखी जाती है, और हर चीज पे जाति देखी जाती है। जो एक शब्द है उसको वो गाली के फॉर्म में यूज करते हैं। ऐसी बातें आज भी कैंपसेस के अंदर हो रही हैं। 2025 बिहार इलेक्शन से पहले एक गाना वायरल होता है। सिंगर राजपूत थे तो इससे राजपूत सुप्रीमेसी के रील्स वायरल होने लगे। बट
कुछ ही दिनों में सेम गाने के नए वर्जन्स बन गए। एक दूसरी कास्ट भूमिहर्स ने बनाया प्रखंड हो या जिला, एक तीसरी कास्ट आहिर ने बनाया प्रखंड हो या जिला। विद इन डेज कास्ट पर एक रील वॉर शुरू हो गया। सुनने में एंटरटेनमेंट लगता है मगर ये स्ट्रैटेजिक है। सोशल मीडिया के थ्रू जेनजीज का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। 10 में से 8 जेनजीज आज पॉलिटिकली अवेयर है, 5 तो पॉलिटिक्स ज्वाइन भी करना चाहते हैं। दैट्स 50%। सो पहली बार इंडिया का यूथ डिसएंगेज नहीं उल्टा हाइपर एंगेज्ड है। मगर इंडिया की स्ट्रक्चरल रियलिटी आज भी सेम है। इंडियंस डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। बिहार इलेक्शंस में भी दिखा कि कास्ट आज भी यंग इंडियंस के लिए कितना बड़ा फैक्टर है। The young youth of Bihar is finally an election issue. इन चीजों पे वोट पड़े, बस जाति पर, बस जाति। तो जाति के नाम पे वोट नहीं देते हैं। देखिए जाति के नाम पे हम वोट देते हैं और देंगे। 30 से 40% इंडियन वोटर्स तो ओपनली कहते हैं कि हाँ, कास्ट के बेसिस पे ही वो वोट करते हैं। इसीलिए आज भी हर गवर्नमेंट इलेक्शंस में कास्ट को मुद्दा बनाती ही है। ये पूरा लिस्ट बनाया है जहां हर पॉलिटिकल पार्टी के सामने उनके टारगेट वोटर्स हैं कास्ट। Parties themselves understand that caste matters. Politicians choose their candidates based on caste. Even cabinets are chosen on the basis of caste. So जब पॉलिटिक्स का इंसेंटिव ही कास्ट हो तो सोसाइटी कास्ट फ्री कैसे हो सकती है? नेक्स्ट रीजन काफी कंट्रोवर्शियल है, इसीलिए पूरा सुनो। रिजर्वेशन। जब एक स्टूडेंट अपना पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, यूपीएससी, नीट, जेईई या फिर कैट, कास्ट सिस्टम के साथ ये उसका पहला रियल इंटरेक्शन होता है। यहाँ वो एक चीज क्लियरली देख लेता है। सेम एग्जाम पर जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 85%, लोअर कास्ट के लिए कट ऑफ 70%। कास्ट क्लैश स्टार्ट। जनरल कैटेगरी का डिफरेंस, लिमिटेड सीट्स है, अनएम्प्लॉयमेंट आसमान छू रहा है, तो रिजर्वेशन अनफेयर है। मेरी क्या गलती, मैं जनरल कास्ट में पैदा हुआ। जो लोग रिजर्वेशन का पक्ष ले रहे हैं वो लोग भारत विरोधी लोग हैं। बिल्कुल। We should not choose on the basis of accident of birth. कांग्रेस ने एक सांप को जन्म दिया था, वो था आरक्षण, और भाजपा उसको दूध पिला के बड़ा कर रही है। डिप्रेस्ड कास्ट का डिफेंस, जनरेशंस तक एजुकेशन पर अपर कास्ट का ही कंट्रोल था। आज भी ग्राउंड रियलिटी ऐसी है कि रिजर्वेशन के बावजूद हमारे लिए क्वालिफाई करना आसान नहीं है। There is a certain amount of discrimination that is still going on. There must be a certain amount of continuity as far as caste-based reservations are concerned. So reservation हमारे लिए कैचअप है। IITs, AIIMS, IIMs जैसे टॉप इंस्टीट्यूशंस में सीट्स उतनी फास्ट नहीं बढ़ रही जितनी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन कोटास एक्सपांड हो रहे हैं। इससे कंपटीशन और टाइट फील होता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 16(4)(a) गवर्नमेंट जॉब्स के एंट्री एंड प्रमोशन में भी रिजर्वेशन पॉसिबल है। अब एक 22 साल का लड़का क्या देख रहा है? एग्जाम, एडमिशन फॉर्म, जॉब, प्रमोशन, हर स्टेज पर कास्ट विजिबल है। तो अब कास्ट उसके लिए एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं, एक रियल लाइफ फैक्टर है जो उनके फ्यूचर को शेप कर रहा है। कुछ के लिए अनफेयर साउंड करता है मगर दूसरे साइड की रियलिटी इक्वली स्ट्रॉन्ग है। डेटा कंसिस्टेंटली दिखाता है अपर कास्ट वाले ज्यादा व्हाइट कॉलर और गवर्नमेंट जॉब्स में हैं और लोअर कास्ट वाले ज्यादा मैनुअल लेबर या फिर ब्लू कॉलर जॉब्स में हैं। अपर कास्ट का एसेट ओनरशिप और वेल्थ भी लोअर कास्ट से जनरली ज्यादा है। इनफैक्ट सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी खुद एक इनविजिबल दीवार है जो कास्टिज्म को आज भी जिंदा रखी हुई है। इस पे थोड़ी देर में वापस आते हैं। फिलहाल बात करते हैं मैरिजेस के बारे में। एक मैट्रिमोनियल साइट ने एक्सपेरिमेंट किया, नो कास्ट बार का फिल्टर सिलेक्ट करो और आपको डिस्काउंट मिलेगा। पैसे भी ऑफर किए, फिर भी 1% से भी कम लोग एक्चुअली में रेडी हुए क्योंकि कास्ट प्रेफरेंस पैसों से भी बड़ी थी। 2019 यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का डेटा, 3 लाख से ज्यादा मैट्रिमोनियल प्रोफाइल्स को एनालाइज किया और सिर्फ 23% लोगों ने कहा कि वो इंटरकास्ट मैरिज के लिए ओपन है। रिमेंबर, ये भी सिर्फ स्टेटेड प्रेफरेंस है, रियल लाइफ में नंबर्स और कम हो जाते हैं। नाउ ये जितने भी रीजंस मैंने दिए ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मैं अपने एग्जांपल से समझाती हूँ। मुझे लगता था कास्ट मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना घर में कभी डिस्कशन होता, ना सरनेम पूछ के पता लगाया जाता कि कौन किस कास्ट का है। बट ये स्क्रिप्ट लिखते वक्त आई रियलाइज्ड कि मेरे सारे क्लोज फ्रेंड्स एक ही सोशल लेयर के हैं। देन इट हिट मी कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, सिस्टमैटिक फिल्ट्रेशन है। स्कूल फीस डिसाइड करती है आप किन लोगों के साथ पढ़ोगी, लोकेलिटी डिसाइड करती है आप किन लोगों के बीच रहोगी, आपका कॉलेज और एक्सपोजर डिसाइड करता है आप किन लोगों से कनेक्ट करोगे, एंड एंड में आपकी शादी वही सर्कल को लॉक कर देती है। हमें लगता है ये सारे हमारे पर्सनल डिसीजंस हैं, पर असल में ये फिल्टर्स हैं जो लोगों को अलग अलग लेयर्स में बांट रहे हैं। और जब जनरेशंस तक यही रिपीट होता है तो दो कास्ट के बीच एक इनविजिबल दीवार बन जाती है। तो द पॉइंट इज, कास्टिज्म आज तक खत्म नहीं हो पाया क्योंकि ये सिर्फ बिहेवियरल नहीं, ये स्ट्रक्चरल सेपरेशन है जो सदियों से चलता आ रहा है।
और आज भी चल रहा है। सो द पॉइंट इज कास्टिज्म आज तक खत्म नहीं हो पाया क्योंकि ये सिर्फ एक बैड माइंडसेट प्रॉब्लम नहीं है, ये स्ट्रक्चरल सेग्रीगेशन का प्रॉब्लम है जिसे फिक्स भी स्ट्रक्चरली करना होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मिक्स्ड स्कूलिंग, रेसिडेंशियल इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंसेंटिव्स को भी रीस्ट्रक्चर करना, बट लेट्स फेस इट, इंडिया में सिस्टमिक चेंजेस बहुत स्लो हैं एंड डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। बट एज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडिया हमारे हाथ में क्या है? हाईएस्ट इम्पैक्ट स्ट्रक्चरल चेंज है इंटरकास्ट मैरिजेस। कास्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन है सेम ब्लड लाइन, सेम नेटवर्क्स एंड सेम वेल्थ का जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होना। मगर इंटरकास्ट मैरिजेस से 2 से 3 जनरेशंस में ही कास्ट प्योरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट कोलैप्स हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर से लेकर वीर सावरकर जैसे कई लीडर्स ने इसे कास्ट तोड़ने का सबसे पावरफुल तरीका माना था। अंतरजातीय विवाह शुरू कीजिए, 4 पीढ़ियों में सब भूल जाएंगे कौन कौन जात का है और एक होकर सिर्फ हिंदू रह जाएंगे। नेक्स्ट, रिजर्वेशन। आई नो, अगेन वेरी कंट्रोवर्शियल, बट जैसे हमने ऑफिशियल स्टैट्स देखे, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से आज भी डिप्रेस्ड कास्ट प्रिविलेज कास्ट से कंपैरेटिवली पीछे ही है। हाँ, कई सारे ऐसे किस्से हैं रिजर्वेशन अब्यूज के, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिजर्वेशन कंप्लीटली बंद हो जाए। यस, उसे रिकंसिडर जरूर किया जाना चाहिए, दैट इज फेयर, बट रिमेंबर इकोनॉमिक डिवाइड एक बड़ा रीजन है कि कास्ट हमारे सोसाइटी में आज भी जिंदा है। सेकेंड, आज सबसे डेंजरस बात है कास्टिज्म का एंटरटेनमेंट बन जाना। रील्स, सिग्मा एडिट्स, मीम वॉर्स, सुप्रीमेसी सॉन्ग्स, ये काफी डेंजरस है क्योंकि ह्यूमर और आयरनी इंसान की मॉरल गार्ड को इजीली बाईपास कर देते हैं। ये समझो, आपका एक कास्ट सुप्रीमेसी पोस्ट सिर्फ एंगेजमेंट नहीं ला रहा, वो एक सेंचुरीज ओल्ड डिवाइड को मॉडर्न फॉर्मेट में आज भी जिंदा रख रहा है। थर्ड, आज कास्ट सोशल सेग्रीगेशन की वजह से जिंदा है। स्कूल अलग, एरियाज अलग, फ्रेंड्स अलग, नेटवर्क्स अलग। इसीलिए अगर बाउंड्री ब्लर करनी है तो इंटेंशनली अपना एक्सपोजर को डाइवर्सिफाई करो, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोगों के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप्स बिल्ड करो, एंड ऑफ कोर्स सरनेम्स, किसी का एक्सेंट, इंग्लिश या फिर उसके कॉलेज को एक फिल्टर की तरह मत यूज करो। कास्ट एक आउटडेटेड आइडियोलॉजी नहीं, एक सेल्फ रिपीटिंग सिस्टम है और हर जनरेशन या तो उसे अननोइंगली रिपीट करती है या कॉन्शियसली ब्रेक। और अब पहली बार इंडिया की सबसे कनेक्टेड एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जनरेशन जेन ज़ी डिसाइड करेगी कि कास्ट फ्यूचर बनेगी या फिर हमारी फॉरगॉटन पास्ट। एंड यस, नई लैंग्वेज सीखनी है, मेमोरी और एक्सपोजर इंप्रूव करना है तो डाउनलोड डुओलिंगो, बस एक एक्सरसाइज सॉल्व करके देखो। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन।